मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में संत थॉमस एक्विनास के बारे में पढ़ेंगे। संत थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में इटली में हुआ और 1274 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन काल में इन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनमें सुम्मा थियोलॉजिका, अरस्तु की राजनीति पर टिप्पणी आदि ग्रंथ प्रमुख माने जाते हैं। आज हम ये देखेंगे कि एक्विनास के दर्शन के आधार क्या है। तो एक्विनास के जो दर्शन के आधार हैं उनको निम्न तरह समझा जा सकता है। एक तो उनका है ज्ञान संबंधी सिद्धांत। ज्ञान संबंधी सिद्धांत में हम ये कह सकते हैं कि एक्विनास ने ज्ञान की प्रमुख 3 शाखा स्वीकार की है। उनके 3 भाग स्वीकार किए हैं: विज्ञान, दर्शन और धर्म। विज्ञान तर्क बुद्धि पर आधारित है, दर्शन विवेक पर आधारित है और धर्म ईश्वरीय ज्ञान को प्रकट करता है। उनका ये मानना है कि तर्क, बुद्धि, विवेक और ज्ञान ये परस्पर एक दूसरे के अनुपूरक है। इनमें कोई आपस में विरोधाभास नहीं है। वो संपूर्ण ज्ञान को एक मतलब 3 मंजिल की एक इमारत की तरह मानते हैं और उसमें ये मानते हैं कि पहली मंजिल विज्ञान, दूसरी दर्शन और तीसरी धर्म। इसके बाद में उनका ये मानना है कि सृष्टि में एक क्रमबद्धता का सिद्धांत है और वो क्रमबद्धता का सिद्धांत ये है कि हमेशा उच्च निम्न स्तर पर शासन करता है और सृष्टि में जो सर्वोपरि स्थान है वो ईश्वर का। उनका ये मानना है कि प्रत्येक का अपना एक सुनिश्चित स्थान होता है, प्रत्येक के अपने कुछ कर्तव्य और अधिकार होते हैं, लेकिन संपूर्ण सृष्टि में जो सबसे उच्च स्थान है वो ईश्वर का है और उसके अधीन समस्त मानवता आती। तो उनका ये मानना है कि ईश्वर संपूर्ण सृष्टि पर शासन करता है, मानव आत्मा उसके शरीर पर शासन करती है और चर्च जो होता है वो संपूर्ण समाज पर शासन करता है। तो सर्वोपरि जो स्थान है वो है ईश्वर का, यानी कि संपूर्ण सृष्टि पर ईश्वर का शासन है, ईश्वर का नियंत्रण है। उसके बाद में
उनका ये मानना है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने ये कहा है कि मानव जीवन का उद्देश्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हुए, भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हुए हमेशा आध्यात्मिक सुखों की ओर अग्रसर होना होता है, और अंततः मनुष्य की ये इच्छा होती है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। तो उन्होंने ये कहा है कि जीवन में भौतिक सुखों का महत्व है, लेकिन उसके साथ साथ जीवन में आध्यात्मिक सुखों का भी महत्व है, और आध्यात्मिक सुख भौतिक सुखों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए उन्होंने ये माना, इसलिए उन्होंने कहा कि उनका महत्व अधिक है आध्यात्मिक सुखों का, इसलिए उनका स्थान भी उच्च है। हालांकि जो आध्यात्मिक सुख है और भौतिक सुख है, दोनों परस्पर विरोधी नहीं है, दोनों अनुपूरक है। भौतिक सुखों की प्राप्ति करने में राज्य का अपना एक योगदान रहता है, और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति करने में चर्च का अपना एक योगदान रहता है। तो आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख, इन दोनों में जो है आध्यात्मिक सुख ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, ज़्यादा उच्च होता है। इसलिए वो ये कहते हैं कि राज्य से भी बड़ा चर्च है, क्योंकि चर्च आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति करवाता है। तो मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो है भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हुए आध्यात्मिक सुखों की तरफ अग्रसर होना। और ये आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति कराने में जो है चर्च की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए राज्य की तुलना में जो है चर्च की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो है उनके दर्शन के आधार थे, और उनके दर्शन के आधार में हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया है: धर्म, दर्शन और विज्ञान। सृष्टि का में एक क्रमबद्धता का सिद्धांत है, और वो क्रमबद्धता का सिद्धांत ये है कि हमेशा जो है उच्चतर निम्नतर पर शासन करता है, और इस श्रेणी में वो मानते हैं कि विज्ञान सबसे पहले, और उसके बाद दर्शन, और उसके बाद धर्म, यानी कि धर्म का स्थान सर्वोपरि है। इन धर्म से बड़ा कोई नहीं है, और धर्म जो है ईश्वरीय ज्ञान को प्रकट करता है, और इसके माध्यम से हमें आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। और इस आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में जो है ईश्वर का जो प्रतिनिधित्व करता है चर्च, वो हमें उनकी जो है अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए सर्वोपरि स्थान जो है चर्च का है। तो ये जो है एक्विनास के दर्शन के आधार हैं। धन्यवाद।